हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जैसे होता है ना, अगर आप उनसे कभी नाराज़ हो जाओ तो नाराज़ होने के बाद उनके थॉट्स आपके लिए कैसे होंगे। मतलब आप को वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन दिल ही दिल में वो क्या सोचेंगे जब आप उनसे नाराज़ हुआ करोगे तब। ठीक है, तो ये भी टॉपिक खैर कभी हमने आज तक कभी करा नहीं, और ये बहुत चैनल्ड आया था, तो हो सकता है किसी ने ऐसा चाहा हो, सोचा हो कोई ऐसा टॉपिक, तो इसीलिए ये टॉपिक आ गया है यहाँ पर। और शेड्यूल एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इस वजह से। और पीछे नरसिंह चतुर्दशी भी थी, तो उसमें हमारा फास्ट भी रहा। तो फास्ट के दिन वैसे ही मैं बहुत थोड़ा दूर रहती हूँ काम वगैरह से, जिससे कि भगवान के थोड़ा नज़दीक रह सके। आपसे भी हो सके तो जब भी आप कभी व्रत रखें, ठीक है, उपवास रखें, तो उस दिन कोशिश करा करें कि कम से कम आपका कोई बाहर के काम हो, जैसे ऑफिस का या फिर कहीं और। ज़रूरी है तो करना होगा, लेकिन अगर आपसे एडजस्ट हो पाता है कि आप थोड़ा कम काम करो और थोड़ा भक्ति में ज़्यादा लगो उस दिन, तो व्रत के उपवास का मतलब ये है कि उस दिन आप भगवान से थोड़ा सा और नज़दीक हो जाते हो। ठीक है, तो हो सके तो आप भी कोशिश करा करें अगर आपसे हो सके तो। चलो देखते हैं आज की रीडिंग। और दो पायल्स हैं हमेशा की तरह। वी हैव द वेटिंग गेम फॉर पायल वन, द वेटिंग गेम, और पायल टू वी हैव द यूनिवर्स। ओके, दोनों में से जौन सा भी आपको सही लग रहा है कार्ड अपने लिए, आपको जौन सा भी हो रहा है कि मुझे ये सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप वो पायल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो, ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। ओके, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली, अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। जितने भी इवन नंबर्स हैं लाइक 2 4 6 8, ओके, तो आप पायल वन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका ऑड नंबर है लाइक 1 3 5 7 सो ऑन, तो आप पायल टू सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी पायल आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत प्यारी फ़नी सी रीडिंग है ये, ध्यान से सुनना। देखो, एक तो ना उन बेचारों को पता ही नहीं होता होगा कि आप कब उनसे नाराज़ हो जाते हो, कब उनसे आप खुश हो जाते हो, कब आपको कोई चीज़ बुरी लग जाती है। तो मतलब वो आपके मूड स्विंग्स को लेकर ना थोड़े कंफ्यूज्ड ही रहते होंगे कि यार इसे तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो मान लो जब आप नाराज़ हुआ करते होगे ना, एक तो उनको ज़्यादातर ये रहता होगा कि पता नहीं ये किस बात पे मुझसे नाराज़ हो गई है, किस बात पे मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मुझे तो यही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी मैं रीज़न तो बाद में जान लेंगे, पहले इसे तो सही करें, इसका मूड तो अच्छा करें। तो इंतज़ार करते होंगे, जैसे द वेटिंग गेम है ना, इंतज़ार करते होंगे कि कब आप, उनको ये पता होगा आपका जब मूड ठीक होगा ना, आप उनके पास अपने आप बात करने आओगे। लेकिन वो जितनी बार भी आपसे बात करने जाएंगे ना, आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। बल्कि ऐसा होता है ना, अगर आपको गुस्सा ऐसा है कि भाई किसी से आप चिढ़ रहे हो, वो बार बार कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, आप और ज़्यादा चिढ़ जाओगे, आप और ज़्यादा छिड़ जाओगे। तो इसलिए वो आपको छेड़ना नहीं चाहते होंगे। वो चाहते होंगे कि आपका मूड अपने आप ठीक होगा ना। मैं मान लो अगर ये आए आपके पास, उस टाइम आप कुछ काम कर रहे हो, समझ लो कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो, कपड़े तय कर रहे हो छोटा सा, ठीक है, तो आपके पास आए, आपको कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की कि चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ। गुस्से गुस्से में कभी ऐसा ना, भाई जो आपने काम करा है वही आप काम अपना बिगाड़ दो।
तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी और डबल गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं चाहते होंगे कि भाई आपका इसकी वजह से कोई काम बिगड़े। ये चाहते होंगे जब आपको खुद अंदर से आप थोड़े कूल डाउन हो जाओगे ना, तब आप खुद इनके पास आ जाओगे इनसे बात करने के लिए, या इनसे कोई हेल्प लेने के लिए, या फिर इनको कुछ पूछने के लिए, या फिर कुछ भी तरीके से बस आप इनसे आई कांटेक्ट कर लोगे या इनसे कुछ कह पड़ोगे, कुछ भी। तो ये वेट करते होंगे और ये अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति गुस्सा है, आप उसे जा जाकर और गुस्सा कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो। इट्स बेटर मेंटेन सम स्पेस, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, उसको शांत होने दो, फिर अपनी बात जाके समझाओ तो वो ज़रूर समझेगा। ठीक है, तो ऐसा है। अभी और क्या सोचते होंगे, और ये सोचते होंगे कि देखो उनको ना ऐसा रहता होगा कि ये लड़ाई ना होनी नहीं चाहिए कभी। ये लड़ाई की वजह से ना, लड़ाई के बाद जो सेपरेशन आती है ना, लड़ाई में तो पता चलता नहीं। लड़ाई में तो कभी हम कुछ कह जाते हैं, कभी सामने वाला कुछ कह जाता है, लेकिन लड़ाई के बाद जो शांति होती है ना, वो शांति अच्छी नहीं लगती। कभी 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 तो उनका ऐसा लगता है कि तुम बोलती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ना चुप मत बैठो। तुम्हें गुस्सा निकालना है तुम निकालो, कि तुम्हारी बातें मुझे चुपती नहीं है। मुझे पता है कि तुम जो बोल रही हो, तुम्हें समझ है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या बोल रहे हो। आप इतने ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते होंगे जिस पर वो बहुत हर्ट हो जाए, लेकिन हाँ अपने फीलिंग्स को आप जाहिर करते हो कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, थोड़ा वो मतलब पति पत्नी वाली लड़ाइयाँ, तो वो कहते होंगे कि हाँ भले ही लड़ाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ना ऐसे नाराज़गी मत रखो। लड़ाई के बाद मान जाओ, गले लग जाओ, गले लगा लो, हंस पड़ो, खुश रहो, खुश रखो, लेकिन ऐसे नाराज़ मत रहो। ये जो लड़ाई के बाद वाली शांति है ना, ये ज़्यादा देर तक रखी नहीं जाती, रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। अभी आदत सी पड़ गई है मुझे तुम्हारी, उनका ऐसा रहेगा, मुझे ना आदत पड़ गई है तुम्हारी अब, तुम्हारी डांट सुनने की, तुम्हें प्यार करने की, तुम्हें मनाने की, तुम्हें देखने की, तुमसे हर बात शेयर करने की, कभी कभी तुमसे किसी चीज़ के लिए सुनने की, मुझे आदत सी पड़ गई है। अब तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जाता। तो लाइक मुझे लॉस्टेड फील होता है कि भाई मैं तो बिल्कुल लॉस्ट हो गया, ऐसा। ठीक है, उनको बहुत लॉस्ट सा फील होता होगा जब आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कहासुनी हो जाती होगी तो। और वो कोशिश करते रहते होंगे उस टाइम ना, वो आपको देखते बहुत होंगे, मतलब आपको जैसे आप कहीं से जा रहे हो तो आप उसे देखने लग गए, फिर आप कहीं जैसे आए उनके पास तो देखने लगे शायद आप कुछ बात करो, तो उस टाइम ना वो आपसे आई कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन करा करेंगे कि कभी तो आपकी नज़र भी उनसे मिलेगी। और एक बार आपकी उनसे नज़र मिल गई ना क्या करते होंगे, थोड़ा सा स्माइल करते होंगे आपकी ओर देखकर, कोशिश करते होंगे शायद आप उन्हें थोड़ा सा ऐसा मुस्कुराते देखो तो आपके भी चेहरे पे हंसी आ जाए। तो ये इनके कुछ ऐसे गेम्स होंगे जो ये ऐसे प्ले करते होंगे जिससे कि आपकी नाराज़गी थोड़ी दूर हो जाए। ये ट्रिक्स होंगी इनकी, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, कि एक बार आपकी नज़र मिली तो ये बस मुस्कुराना शुरू, है ना। और क्या सोचते होंगे। अब जैसे मान लो आप इनसे नाराज़ हो, लेकिन बच्चों से तो नाराज़ नहीं हो, तो बच्चों का सहारा लेकर, समझो गोद में बच्चा है और कह रहे बच्चे देख, जो भी है मतलब मैं तो लाला बोल रही कि देखो बेटा, देखो आपकी मम्मी ना पापा से बहुत नाराज़ है, मम्मी को जाके बोलो ना कि मम्मी मान जाए। ऐसे मम्मी मानेगी नहीं तो पापा कैसे रहेंगे, पापा को बहुत अकेला महसूस हो रहा है, और आपको भी तो मम्मी चाहिए ना। तो मम्मी अगर पापा के पास नहीं आएंगी तो आपके पास कैसे आएंगी, क्योंकि पापा के पास तो आप हो, और पापा तो तभी आपको देंगे जब मम्मी पास आएगी। तो कुछ ऐसे लाइक कुछ इस तरीके से वो आपको मनाने की कोशिश करा करते होंगे। कुछ उनके ऐसे थॉट्स भी चलते होंगे कि बच्चों के साइड से सॉरी मंगवा रहे हैं, बच्चों के साइड से कुछ कोशिश करवा रहे हैं कि आप उनसे मिलने आ जाओ, ठीक है, आप उनको एक बार उनसे बात करने आ जाओ, ठीक है। एक चीज़ और आई है
जैसे मान लो एक विजुअलाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके किसी के साथ हो, लेकिन ये जैसे एक एक एग्जांपल है। बच्चे भागे भागे आए, पापा गिर गए, पापा गिर गए, पापा कह रहे पापा गिर गए, गिर गए, गिर गए। तो आप भागते भागते गए, उस टाइम आप उनसे नाराज़ हो। आप देख रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप कह रहे हो कहाँ गिर गए थे? कह रहे तुम्हारे प्यार में। वेरी फनी हुई। तो मतलब एक ऐसा है कि ये कुछ भी करके ना आपको बस मनाना चाहेंगे, और उस टाइम ना ये ड्यूरिंग दैट टाइम ये बहुत शांत रहते होंगे। ये बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करते होंगे जिससे आपको और ज़्यादा गुस्सा आए। लाउड आवाज़ तो ये बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहले ही गुस्सा है उस पर आप लाउड आवाज़ से बात करो ना, बस फिर तो ना बस आप समझ लो आपके बाल उड़ गए। नोच खाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, तो भैया ज्वालामुखी फटे ना, इट्स बेटर थोड़ा पहले डिस्टेंस मेंटेन कर लो। उनको पता होगा आप ज्वालामुखी तरह कभी भी फट सकते हो, तो अच्छा है कि आपके ज्वालामुखी को थोड़ा शांत करा जाए और थोड़ा सा आपसे दूर भी रहा जाए। ठीक है। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड से कह सकते हैं, मान लो जैसे अब आपने अगर कोई भी हिंट दे दिया ना, गलती से भी अगर आपने कोई ऐसा हिंट दे दिया, आपका कोई मंशा नहीं थी कि आप उनसे अब मान जाओगे, लेकिन अगर ये हो गया ना तो फिर ये नहीं छोड़ते होंगे, कहते हैं तुम तो हंसी थी ना, तुमने तो मुझे देखा था ना, तुम तो मुझसे बात करने आई थी ना, अब तुम कैसे कैसे तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुमने तो मुझसे बात कर ली। फिर तो ये नहीं छोड़ते होंगे आपको, फिर तो कहते हैं बस आप गुस्सा वुस्सा छोड़ दो, गुस्सा गुस्सी छोड़ो। वो एक है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, उसमें एक लाइन आती है, अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दो। तो भाई मतलब आप तो नानी कहा, आप तो उनकी वही रानी हो गए, तो डेफिनेटली वो चाहते होंगे कि आप उनसे रुस्सा रुस्सी छोड़ दें और बस आप उनके अपने सिंहासन पे आके बैठ जाएं रानी की तरह, जिससे कि वो कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो बहुत अच्छी ये रीडिंग आई है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। देखो आपको भी ना ये रहता होगा कि मैं ज़्यादा देर तक इनसे ना गुस्सा नहीं रह सकती, तो आपको भी ना कभी कभी इन पर तरस आ जाता होगा कि ठीक है भले ही थोड़े से किसी चीज़ में ये मुझे गुस्सा कर देते हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, मतलब है ना, बंदा काम का है, बंदा दिल का बड़ा साफ है। तो आपको एक खुशी रहती होगी कि जैसा भी है मेरा है, और मेरे लिए यही बहुत है, मुझे यही अच्छा है मेरे लिए। मुझे और किसी पे मतलब है ना कि आप कई लोगों के अच्छे अच्छे गुण सुन लेते हो, लेकिन फिर भी आप जिससे प्यार करते हो ना, आपको उसके सामने सारे फीके लगते हैं, सारे फीके लगते हैं, भले ही आप अपने वाले को चढ़ाने के लिए दूसरे की बड़ाई करो, लेकिन रहेगा तो आपके वाला ही आपके दिल में। यहाँ पे यही है कि भले ही कुछ हो, लेकिन है तो मेरे दिल का प्यार है ही। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की, बहुत प्यारी रीडिंग है। रुस्सा रुस्सी छोड़ दें अब आप उनसे। अगर आप उनसे रुस्सा रुस्सी कर बैठे हो तो। ठीक है, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हाँ डेफिनेटली। देखो अब ये भी रहता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत, मैं नॉर्मल बता रही हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस रीडिंग, अब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है ना, उसका मन अपने आप शांत रहेगा, उसका अपने आप वाणी पर कंट्रोल रहेगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम भगवान की कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कथा या भगवान के भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें मतलब हमें नेचुरली ये स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम ऐसे समय पर शांत रहें या अपने क्रोध को कम करें। ठीक है, क्रोध जहाँ पर ज़रूरी है बस वहीं पर ही थोड़ा सामने वाले को सीरियस करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए, समझ देने के लिए, थोड़ा सा सख्त अगर कहीं बनना पड़े तो बने भी, कहीं नरम, वैसे नरम दिल रहो बिल्कुल। तो एक स्पिरिचुअलिटी से ही हमें ये स्ट्रेंथ मिलती है। और जिस शादी में, जिस रिश्ते में अगर भगवान का स्थान होगा ना, वो रिश्ता कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। भले ही वो भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, बच्चों का अपने माता पिता के साथ हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, फ्रेंड्स के साथ रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता हो, लेकिन अगर बीच में भगवान है तभी वो रिश्ता टिक सकता है और आप उस रिश्ते को आगे खुशी खुशी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर भगवान स्थान पे नहीं है, भगवान बीच में नहीं है, तो फिर आप कितनी कोशिशें कर लो,
वो रिश्ता एक ना एक वक्त जाकर आपको दुख देगा ही देगा, देगा ही देगा, या तो आप दोगे या वो देगा। तो एक समझ भी है हम सब के लिए कि हमें भगवान को अपने ज़िंदगी में ना, मतलब एक बिल्कुल जैसे होता है ना कि ये रहें तो ही सारे चीज़ें चल सकती हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास तो कभी कभी जाएं जब कोई दुख आए, या कभी कोई चीज़ लेनी हो तब चले जाएं। तो हमें थोड़ी खुद पे भी शर्म करनी चाहिए कि नहीं, भगवान को तो आपको ऑल टाइम जपना चाहिए, ऑल टाइम भगवान के स्मरण रखना चाहिए। भगवान के स्मरण रखने के लिए उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें, उनकी सेवा करें, उनके वचनों को पढ़ें। आप जब ये करोगे ना तो आप और मतलब नेचुरली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिस स्ट्रेंथ की आज बहुत ज़्यादा नीड है सभी रिश्तों में, सभी रिलेशनशिप्स में, इनफैक्ट जहाँ वर्क प्लेसेस पर भी। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट आपके स्पाउस का यही होगा कि वो बहुत एक उस टाइम पर रेस्टफुल पोजीशन पे चले जाते होंगे। वो कहते होंगे कि मुझे शांत रहना है यहाँ पर, जब तक कि वो शांत नहीं हो जाती। और जब वो शांत हो जाएंगे ना तो बस अपने आप चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। मैं अपनी तरफ से कुछ सुधारना भी चाहूँ ना तो भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उससे वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इट्स बेटर जब तक कि वो शांत नहीं हो जाते तब तक मैं उसका इंतज़ार करूं, और आपका इंतज़ार करते होंगे। एक्सेलरेट मोशन, आप धीरे धीरे, आपका गुस्सा भी ऐसा होगा कि ना आप बहुत धीरे 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 अपने गुस्से को शांत करते होगे। आपको टाइम लगता है किसी एक चीज़ से थोड़ा उभरने में, तो वो कभी कभी डर भी जाते होंगे, पता नहीं आप ज़्यादा तो गुस्सा नहीं हो गए, लेकिन उनको एक विश्वास रहता होगा कि नहीं, ऑल्दो लड़ाई से बड़ा प्यार है, तो प्यार की जीत हमेशा होनी है। तो इट्स बेटर वो अपने इस दिल, हार्ट चक्र आ गया, देखो प्यार की बात करती है, हार्ट चक्र आ गया, वो अपने इस प्यार पर भरोसा रखें। वो प्यार ही होगा जो उन्हें मतलब आपका इंतज़ार करने को कहेगा। आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बस ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा कमेंट्स तो कर ही दिया करो, अच्छे लगते हैं आप सबके कमेंट्स, और लाइक भी कर दिया करो जैसा भी आपको अच्छा लगे। बस जो भी आप सब हैं खुश रहें, अपने अपने स्थान पर भक्ति करते रहें, भक्ति में आगे प्रगति करें, और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में प्रगति करें। और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की आप सब पर कृपा बनी रहे। अभी के लिए इतना ही था। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे 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 पाल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो एक तो चीज़ ये है कि जब आप उनसे नाराज़ होते होंगे ना तो वो कभी भी बहुत मायूस नहीं होते होंगे। वो ये नहीं सोचते होंगे पता नहीं इसे कैसे मनाऊँ। उन्हें ये पता होगा कि मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे मैं इसको मना सकता हूँ। तो टेक्निक्स की कोई कमी नहीं है, बट वो कंफ्यूज हो जाते होंगे। जैसे होता है ना कि इसमें भी ना एक अलग ही इनका होगा। जैसे होता है ना कि कोई एक चीज़ से आप बार बार आपसे रिपीटेड मैनर में हो रही है तो आप भी ना तंग हो जाते हो, क्या हमेशा गुस्सा करते हो, फिर ये कर लेते हो, फिर मैं मान जाती हूँ, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो ना ऐसा नहीं होता होगा। कभी वो आपको किसी तरीके से मनाते होंगे, कभी किसी तरीके से, मान लो कभी आपको मना रहे हैं सिर्फ आपसे, आपके साथ अकेले, थोड़ा सा सिर्फ आपके मन की बात को सुन के। कभी आपको कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, कभी ये कुछ ऐसे लोगों को या ऐसे एनवायरनमेंट में लेकर जा रहे हैं जहाँ आप नेचुरली अंदर से खुश हो जाओ। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हो गया और आपको अपने प्रियजनों से आपका मिलना भी हो गया।
कभी ये आपको ज़रूरत नहीं है हेल्प की, लेकिन फिर भी आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, आपने इनसे कहा नहीं मुझे हेल्प करो, लेकिन फिर भी आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। कहेंगे कि ये हेल्प नहीं है, ये हम दोनों का साथ है कि तुम जहाँ हो, जो कर रही हो, उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूँ, भले वेदर इट बी योर ऑफिस वर्क और आपका हाउस होल्ड वर्क। प्यार है उनका, केयर है उनकी, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते, उनका हक है ये। कभी आपको मतलब गार्डियन की तरह कुछ समझा कर कि नहीं ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, कभी कभी सुनाते भी होंगे, बोलते भी होंगे, तो कभी कुछ भी ना करके बस अपने गले से लगा लेते होंगे, बस अभी अभी शांत हो जाओ, अभी शांत हो जाओ। भले ही आप इनके छाती पर कितने मुक्के मार दो लेकिन ये दूर नहीं होते होंगे। आप भले कितनी कोशिशें कर लो, तो ये आपको किसी भी तरीके से मना सकते हैं, इनको इतना भरोसा होगा, किसी भी तरीके से। लेकिन ये आपको कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि भाई आप खुद ही बोर हो जाओ। एक होता है ना, एक रूठने और मनाने में भी एक वो प्यार होता है, एक होता है ना, एक कला होती है कि जो रूठ गया है उसे आप किस कला से, किस प्यार से, किस भाव से उसे रिझाओगे, उसे मनाओगे। तो यस, आपके लिए कभी गाना गा देते होंगे, कुछ भी कर देते होंगे, लेकिन आपको मना लेते होंगे, ठीक है ना। रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब खुश रहने वाला इंसान है, जो खुश रखता भी है और खुश रहता भी है, और इन एवरी सिचुएशन एडजस्ट कर जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो आप इनसे नाराज़ हो, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं मैं क्या करूं ऐसा, बस मुझे इसकी नाराज़गी को दूर करना है। जब इनके हाथ में, जब मान लो कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा, बस फिर तो सीधा ये भगवान को ही पुकारते होंगे, भगवान अब आप ही देखो कैसे मानेगी, कैसे मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो कुछ ऐसा कर दो अपने आप ही आप कि ये मान जाए, अपने आप ही बात जाए, ठीक है। जब इनका कोई पैतरा काम नहीं करता होगा ना, फिर आप इनकी शक्ल देखा करना, बिल्कुल रोना, इन मतलब बच्चे जैसे रोते हैं ना, लाल पड़ जाता है उनका फेस, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो बिल्कुल ऐसा फेस हो जाता होगा, इतना छोटा सा और इतना, जैसे आप भी बस रो पड़ेंगे उए ठीक है। कभी कभी तो इतना आ जाता होगा कि अपनी मम्मी के पास भाग जाते होंगे, मन जब बिल्कुल ख़राब होता होगा ना, अपनी मदर के पास भाग जाते होंगे, चले जाते होंगे। भले ही मदर पूछ रही हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, नहीं बताएंगे क्या ये बात हुई है, हम दोनों की लड़ाई हो गई है, नहीं बताएंगे, बस कहेंगे मम्मी बस अभी आप ही हो, संभाल लो बस मेरे को ठीक है। और और क्या कह सकते हैं। मान लो इनके मन में क्या विचार चलते होंगे जब आप इनसे गुस्सा होते होंगे, इनको ये लगता होगा कि यार भले ही ये मुझसे नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी में भी इसे मेरा कितना ख्याल है कि मैंने दवाई ली या नहीं ली। नहीं ली तो आपने चुपचाप ग्लास रखा, साथ में दवाई रखी, इनके सामने रख दी और आप निकल गए, आपने बोला कुछ नहीं, बस अपना आपने कर्तव्य निभा दिया, ठीक है। और इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले आप इनका हर काम तैयार करके रखोगे, वेदर इट बी योर मतलब कोई भी हो, आपका कोई भी काम हो, आप चाहे लड़के हो लड़की हो, आपका जो भी काम होगा, आप जो भी रूटीन में उनके लिए करते होंगे, तो वो आप अपने आप करके रख देते होंगे, नाराज़गी में भी। तो उनको ये रहता होगा कि इसे मतलब सोचती तो है मेरे बारे में, सोचता तो है, लेकिन बस अभी बोल नहीं रहे कुछ। तो ये जो इनका ना बोलना है ना, यही तो नहीं सहन हो पा रहा, ये कब तक रहेगा। और ये सोच सोच के कभी तो इनको कभी बुखार भी चढ़ जाता होगा, तबीयत भी ख़राब हो जाती होगी, और कभी तो ये ऐसा सोचते होंगे कि मतलब अच्छा है मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, तब तो मेरे पास आएंगे, तब तो गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ये भी सोचते होंगे। तो इनका ऐसा रहेगा, ये आपसे दूर नहीं रह सकते, आपसे बिना बात करे ही नहीं रह सकते। कहते अगर तुम साथ हो तो फिर ये मत सोचना
कि नाराज़गी में मैं तुमसे बात नहीं करूँ, या फिर लड़ाई हो जाए तो मैं तुमसे बात करना बंद करूँ, या फिर कोई कहा-सुनी हो जाए तो बात करना कर दूँ बंद। ऐसा नहीं होने वाला, बात तो कभी बंद नहीं होने वाली, बात तो हमेशा चलती रहेगी। तो कम्युनिकेशन आप दोनों का हमेशा चलता रहना चाहिए, इसके लिए ये बहुत प्रयास करते होंगे, और आपको भी अपनी ओर से करना होगा, तभी हम कह सकते हैं रिश्ता आगे अच्छा बढ़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, दूसरा बार बार वही नाराज़ हो रहा है बार बार, तो एक व्यक्ति कब तक कर लेगा, ये भी तो है ना। तो वो चाहते होंगे कि कम्युनिकेशन आप दोनों का हमेशा चलता रहे, और क्या कह सकते हैं। और जैसे मान लो कि अब यहाँ पे एक बहुत नेचुरल वाइब आई है। जैसे आप बताना, आपके घर में कौन कौन है, आपकी मदर आपके पापा को कलर लगाती होंगी, कौन कौन है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइब आई है, मान लो आप इनसे गुस्सा हो, ये आ गए मेरे बालों में कलर लगा दो। मुझे नहीं पता, मुझे मतलब ऐसा हो रहा है कि ये बहुत पर्सनल बात है, कोई ये बात बताता नहीं है, लेकिन ये रीडिंग में आ रही है, ठीक है। तो बताना आपके घर में क्या है, जो कि मतलब अगर ऐसा है तो बताना, ठीक है। तो आ गए आपके पास लेकर, अब आपका बन रहा है पूरा कलर ना इनके चेहरे पर ही लगा दूँ, इनके बालों में क्या, इनके चेहरे पर ही लगा दूँ, जाएंगे फिर ऐसे। तो अब इनको डर भी लग रहा है, तो आपने कहा मैं नहीं लगा रही, जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं लगाना आता, या मैं नहीं लगा रहा, जाओ अपने आप लगा लो जाके। या ऑयलिंग मान लो, ऑयलिंग करनी हो तो ऑयल खुद कर लो, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, जो भी है इनका काम। कह रहे मुझे कुछ नहीं आता, फिर कोई गड़बड़ हो गई, बाल झड़ने लग गए, या फिर स्किन ख़राब हो गई, फिर कुछ हो गया, फिर तुम तब भी मेरे को सुनाओगे, है ना। तो इट्स बेटर ये है कि तुम में कुछ हुनर है तो तुम ही कर दो वो काम, मैं क्यों करूँ, है ना। तो जिसका काम उसी को साझे, है ना, यही वाली बात है। तो बैठ गए लगाने के लिए, जो भी करना है, ऑयल या फिर कलर। तो अब आप कर रहे हो, अब आपके हाथों के मूवमेंट से पता चल रहा है कि आप इनसे कब कब इन पे गुस्सा निकाल रहे हो, कब कब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, कब कब आप मतलब पूरी भड़ास इन पे निकाल रहे हो। तो ये हंस रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं, ये जैसी वह कर रही है ना, कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, जो भी कर रहे हैं ना मज़ा आ रहा है। जब बाल खींच रहे हो, चाहे इनको चूटी काट रहे हो, चाहे इनको थोड़े सख्त हाथों से कर रहे हो, लेकिन जो भी है ना अच्छा लग रहा है। कब तो इसका इसका टच तो मुझे महसूस हो रहा है, ये कम से कम गुस्से में भी तो मेरे पास ही है, ऐसा तो नहीं गुस्से में बस 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, नहीं मेरे पास है, मेरे साथ है। तो ये जो रुस्सा रुस्सी है ना आप दोनों के बीच में, ये भी कभी कभी ना इनके दिल को बड़ा वो कर देती होगी खुश, कि हाँ इसमें भी कितनी प्यारी लग रही है ना, इसमें भी ये गुस्सा करते हुए भी कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बट नॉट लाइक ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए तो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते होंगे, रोन को हो जाते होंगे बिल्कुल। और जैसे यहाँ पे द डेविल कार्ड आया है। अच्छा एक चीज़ है कि ना इन्हें ना थोड़ा सा रात में बाहर जाने से या अंधेरे से इनको थोड़ा सा डर लगता होगा, आप में से कुछ लोगों के स्पाउस को थोड़ा अंधेरे का डर लगता होगा। तो मान लो अगर कहीं जाना पड़ जाए, अब आप तो इनसे गुस्सा हो, आपको कैसे उठाएं, कह रहे हैं यार चलो ना यार प्लीज़, चलो ना यार मेरे को डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब आप उठने का नाम नहीं ले रहे, आपको ऊपर से हंसी भी आ रही, क्योंकि आपको क्या है, आप एक आवाज़ पे उठ जाते होगे इनकी, लेकिन आपको भी हंसी आ रही है। कह रहे हैं यार चलो यार, अब ये जा रहे हैं, अगर आप तो उठे ही नहीं, अब कह रहे मैं नहीं जाऊँगी, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अब ये गए, अब आपको होगी इनकी चिंता कि भाई कहीं इधर उधर ना चले जाएं, कभी कुछ हो ना जाए, मैं ही चले जाती हूँ, मेरे को इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप पीछे पीछे आए, और जैसे ही आपने इनको भावुक करा, ये डर गए, अरे हाय मैं तो डर गया था, मेरे को तो धीरे से बड़ा डर लगता है कहीं भूत बात ना आ जाए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कह रहे हैं यार, फिर थोड़ा थोड़ा सा ना हंसी मजाक में ये चीज़ चली गई, फिर आप भी हंसने लग गए, फिर आपको याद है मैं तो उनसे गुस्सा हूँ, फिर कह रहे हैं अरे अब क्या गुस्सा रखना है, तुम्हें भी याद नहीं रहा कि तुम गुस्सा थे मेरे से, चलो अब रुस्सा रुसी छोड़ो और अब बस हंसते और हंसाते रहो।
ठीक है। तो कभी कभी आप दोनों की लड़ाइयाँ ऐसे सॉल्व हो जाती होंगी ना जब आपने सोचा भी नहीं करता होगा कि अरे इस तरीके से लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। बताओ, भाव करने से हो जाएगी लड़ाई सॉल्व, डराने से हो जाएगी लड़ाई सॉल्व, किसी भी तरीके से हो जाएगी आप दोनों लड़ाई सॉल्व। ज़्यादा दिन तक बढ़ती नहीं होगी, ज़्यादा देर तक, दिन तक क्या, ज़्यादा देर तक बढ़ती नहीं होगी आप लड़ाई। और कभी बढ़ती होगी ना तो फिर आपको पहले अल्टीमेटम दे देते होंगे, भैया अपना ही गुस्सा वस्सा कम करो, ठीक है, ये अब छोड़ दो ये गुस्सा गुस्सी, और बस अब बी नॉर्मल, थोड़े नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है इतनी देर तक गुस्सा रहना, इतनी देर तक बात ना करना। भले ही फिर आप इन पे गुस्सा निकाल दो, रो पड़ो, इनको कुछ सुना दो, वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत देर तक गुस्सा रहना। दिन की तो बात ही छोड़ो, ये आपको ज़्यादा मिनटों के लिए भी नहीं गुस्सा रहने देंगे। ऐसे होंगे ये कि भाई मैं तो नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। हाँ। सो अच्छी रीडिंग है ये, मतलब एक टोटल, एक फुल रोमांटिक लवर की रीडिंग है ये। हार्ट चक्रा, इनका दिल ना बड़ा वो होगा, मतलब जैसे होता है ना, बड़े सेंसिटिव से होंगे ये, वो डर जाते होंगे बहुत जल्दी घबरा जाते होंगे। तो आप भी कभी कभी सोचते होगे कि ज़्यादा ना ओवर ना कर दूँ, ज़्यादा ना कर दूँ, कभी डर ही जाएँ, कभी होता है ना, कभी कुछ ज़्यादा ही टेंशन ना लें, टेंशन के मारे अपनी तबीयत ही ख़राब ना कर पड़ें, टेंशन के मारे कुछ और ही ना किसी उसमें हो जाए। तो इट्स बेटर मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इनका इस तरीके से भी ख्याल रखना पड़ेगा। और शेडो का कार्ड है यहाँ पर। देखो कभी कभी इनको ऐसा लगता होगा कि ये सोचते होंगे कि अगर मैंने ऐसा किया होता, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ होता, मैं इसकी जगह पर होता तो मैं क्या करता। लेट्स थिंक अबाउट दिस। तो वो ये सोचते होंगे कि हाँ, कि अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। इसलिए वो आपको ना थोड़ा समझते होंगे कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। आप को समझने की कोशिश करा करेंगे उस टाइम पर कि इसने मुझे गुस्सा क्यों करा, इसने ये मुझसे नाराज़ क्यों हुआ, ये मुझसे नाराज़ क्यों हुई। ऐसे नहीं कि कैसे हो गए, क्यों हुआ, वो रीज़न क्या है। और फिर खुद को आपकी जगह पे रखते होंगे कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी यही करता। ये सब कुछ समझते होंगे बहुत ज़्यादा। फाउंडेशन अचीवमेंट्स, देखो यही है कि कहते होंगे कि ज़िंदगी के हर सफ़र में तुम मेरे साथ हो, और उस सफ़र में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इस बीच में हम दोनों का साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये साथ होना बहुत ज़रूरी है, ये साथ बना रहे, तो बस वी आर कंप्लीट। लेकिन अगर इस साथ में कहीं से कहीं ऐसा होता ना कि साथ है, गुस्सा हो, तो ये है ना, बस ये साथ है ना, तो ये गुस्सा भी अंदर से शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा ना, तो ये गुस्सा दोनों को दूरियां देगा। बस वो ये नहीं चाहते होंगे, इसलिए जब भी आप उनसे नाराज़ होते होंगे तो बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते होंगे, और ज़्यादा आपका ध्यान रखने लग जाते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। इसलिए गुस्से के वक्त पे तो आप जितना अपने आप को शांत रख सको, जितना अपने विचारों पर धैर्य बांध सको, उतना बांधो। उनका ये सोचना होगा, और जो कि बिल्कुल सही है। सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।